धुरंधर। जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है, इंटरनेट पर समझिए एक आग सी लग गई है। हर कोई बस इसी के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए आज हम भी डिकोड करते हैं कि आखिर इस ट्रेलर में ऐसा क्या है जो इतना हंगामा मचा रहा है और इन किरदारों के पीछे की असली कहानी क्या है। ट्रेलर देखकर सबकी जुबान पर एक ही बात है। ऐसा लगा जैसे ट्रेलर नहीं बल्कि सीधे सीधे दिल पर AK-47 की पूरी मैगजीन खाली कर दी गई हो। साफ लग रहा है कि ये बॉलीवुड में एक्शन के एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लार्जर देन लाइफ किरदार हमें पर्दे पर दिख रहे हैं, क्या ये सिर्फ कल्पना है या इनके पीछे कुछ असली चेहरे भी हैं। आइए पर्दे के पीछे झांकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि असल जिंदगी के कुछ बेहद खतरनाक पन्नों की झलक है। और किसी भी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उसके विलन को समझना पड़ता है, क्योंकि हीरो को हीरो विलन ही बनाता है। तो चलिए पहले फिल्म के इन खतरनाक किरदारों की दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले नजर जाती है अर्जुन रामपाल पर, जो मेजर इकबाल के रोल में हैं। ट्रेलर का वो सीन तो दिमाग में अटक ही जाता है, जिसमें वो एक सैनिक को टॉर्चर करते दिख रहे हैं। उनकी आंखों में जो बेरहमी है वो देखकर वाकई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये किरदार असल में कौन है? माना जा रहा है कि ये असल जिंदगी के एक खूंखार आतंकवादी इलियास कश्मीरी पर आधारित है। एक ऐसा आतंकी जो कभी ISI का खास आदमी था और जिसे एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ता कहा जाता था। मेजर इकबाल का ये किरदार पाकिस्तान की उसी पुरानी सैन्य नीति को दिखाता है जिसे कहते हैं ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। मतलब सीधी जंग मत लड़ो बल्कि प्रॉक्सी वॉर छेड़ दो। आतंकवाद के जरिए भारत को अंदर से धीरे धीरे कमजोर करते रहो। अब आते हैं संजय दत्त के किरदार पर, SP चौधरी असलम। ट्रेलर में उनका इंट्रोडक्शन भी कमाल का है, जहां उन्हें राक्षस की औलाद बताया जाता है। ये किरदार भी बहुत जटिल लग रहा है। और ये किरदार भी कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये कराची के एक रियल लाइफ सुपर कॉप चौधरी असलम खान पर आधारित है। एक ऐसा पुलिस वाला जो तालिबान और गैंगस्टर्स के लिए किसी बुरे सपने की तरह था। असली चौधरी असलम की कहानी तो किसी भी एक्शन फिल्म को पीछे छोड़ दे। कहते हैं वो मुंह में सिगरेट दबाकर एनकाउंटर करते थे। तालिबान उनसे इतना डरता था कि उन्हें जिन बुलाता था, क्योंकि वो कई जानलेवा हमलों में बच निकले थे। पर अफसोस 2014 में तहरीके तालिबान ने एक बम धमाके में उनकी जान ले ली। तो चलिए अब विलन से हटकर बात करते हैं हीरोज की। वो लोग जो पर्दे के पीछे रहकर रणनीति बनाते हैं और वो जो सीमा पर जाकर दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देते हैं। R माधवन का किरदार अजय सान्याल साफ तौर पर भारत के असली जेम्स बॉन्ड यानी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल से प्रेरित हैं। वही अजित डोभाल जो सालों तक पाकिस्तान में अंडरकवर रहे और जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया। और अब फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस, लंबे बाल, घनी दाढ़ी और वो सर्द आंखें। रणवीर सिंह का ये किरदार भारतीय सेना के एक ऐसे गुमनाम हीरो की तरफ इशारा कर रहा है जिसने अकेले ही दुश्मन के घर में घुसकर तबाही मचा दी थी। जी हाँ, रणवीर सिंह का ये किरदार मेजर मोहित शर्मा की एक अविश्वसनीय और सच्ची कहानी से प्रेरित है। एक ऐसा सैनिक जो इफ्तिखार भट्ट बनकर हिजबुल मुजाहिदीन के अंदर घुस गया था। उनकी कहानी किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा रोमांचक है। मेजर मोहित शर्मा का करियर शुरू से ही जबरदस्त था। NDA से लेकर दुनिया की सबसे खतरनाक स्पेशल फोर्सेज में से एक 1 पैरा तक का सफर। उन्होंने हमेशा खुद को साबित किया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान साल 2004 में कश्मीर में शुरू हुआ। मिशन सुनने में सीधा था पर असल में बेहद खतरनाक। उन्हें अपनी पहचान बदलकर इफ्तिखार भट्ट बनना था। एक झूठी कहानी गढ़नी थी कि भारतीय सेना ने उनके भाई को मार दिया है और इस कहानी के सहारे हिजबुल के 2 खूंखार कमांडरों का भरोसा जीतना था और फिर उन्हें खत्म कर देना था। सोचिए 2 हफ्तों तक मेजर शर्मा इफ्तिखार भट्ट बनकर उन आतंकियों के साथ रहें, उनके साथ खाया, उनके साथ सोए। लेकिन मिशन के आखिरी दिन उनके बिल्कुल शांत और बेखौफ अंदाज ने आतंकियों के मन में शक पैदा कर दिया। उस कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई थी। और तभी कमांडर अबू तोरारा ने उनकी आंखों में आंखें डालकर वो सवाल पूछा जिसने वक्त को मानो रोक दिया। इफ्तिकार, मैं तुझसे सिर्फ एक बार पूछूंगा, सच बताना, तू है कौन? उस एक सवाल पर मेजर शर्मा की जिंदगी और पूरा मिशन दोनों दांव पर लगे थे।
आप सुनिए कि मेजर शर्मा ने क्या किया। उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी राइफल उतारी और उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, भाई साहब, अगर मुझ पर शक है तो ये लो बंदूक और मुझे गोली मार दो। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये एक ऐसा माइंड गेम था जिसने पूरी बाजी ही पलट दी। जैसे ही दोनों आतंकी इस हिम्मत को देखकर एक पल के लिए चौंके, बस उसी एक पल का फायदा उठाकर मेजर शर्मा ने कपड़ों में छिपाई 9mm की पिस्तौल निकाली और पलक झपकते ही दोनों कमांडरों को ढेर कर दिया। उन्होंने अकेले ही वो कर दिखाया था जो लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक बहादुर सैनिक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस एक चैप्टर था। साल 2009 में मेजर मोहित शर्मा को उनके जीवन के आखिरी और सबसे बड़े मिशन पर बुलाया गया। तारीख थी 21 मार्च 2009। जगह थी कुपवाड़ा का हापरूदा जंगल। मेजर शर्मा अपनी टीम के साथ उन आतंकियों को ढूंढ रहे थे जो LOC पार करके हमारे इलाके में घुस आए थे। वहां आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। लड़ाई के दौरान मेजर शर्मा को गोलियां लगीं, लेकिन उस घायल शेर ने हार नहीं मानी। उन्होंने पहले अपने 2 साथियों को खींचकर सुरक्षित जगह पहुंचाया और फिर अकेले ही 4 आतंकियों को मार गिराया। वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनका एक आदर्श वाक्य था, शायद मैं मारा जाऊं पर कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा, और उन्होंने इसे सच कर दिखाया। उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन दुश्मन के हाथ कभी नहीं आए। तो जब हम धुरंधर जैसी फिल्में बड़े पर्दे पर देखते हैं तो ये हमें मनोरंजन तो देती हैं, लेकिन एक सवाल भी छोड़ जाती हैं। जब फिक्शन फैक्ट से प्रेरित होता है तो उस कहानी का असली मालिक कौन होता है? क्या ये उन असली हीरोज के बलिदान के साथ पूरा न्याय कर पाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।